लाभ और हानि के टॉपिक में आपका स्वागत है। आज अपन इस क्लास में सीखने वाले हैं कि लाभ क्या होता है, हानि क्या होती है, लाभ होता कब है, हानि होती कब है, लाभ प्रतिशत कैसे ज्ञात कर सकते हैं, हानि प्रतिशत कैसे ज्ञात कर सकते हैं, और लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत की गणना अपन किस पे करेंगे। तो सभी बातें अपन यहाँ पे करने वाले हैं और पूरे टॉपिक को अपन एक ही मेथड से पढ़ने वाले हैं। उस मेथड का नाम है एरो मेथड। तो अपन सीखेंगे इस क्लास में कि एरो मेथड क्या है, एरो मेथड के पीछे क्या होगा, एरो मेथड के आगे क्या होगा, एरो मेथड के ऊपर क्या होगा, आगे और पीछे उन दोनों के मध्य में जो अपने को प्राप्त होगा वो होगा लाभ या फिर हानि। उसको अपन यहाँ पे समझने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। तो सबसे पहले बात करते हैं एरो की। एरो दिख रही होगी आपको और एरो के पीछे होता है साथियों यहाँ पे क्रय मूल्य, जिसे अपन कहते हैं कॉस्ट प्राइस और शॉर्टकट में कहेंगे अपन इसे सीपी। एरो के आगे होता है विक्रय मूल्य, जिसे अपन कहेंगे सेलिंग प्राइस और शॉर्टकट में कहेंगे एसपी। अब एरो के ऊपर होता है या तो लाभ प्रतिशत होता है या फिर हानि प्रतिशत होती है। साथियों यहाँ पे एक बात को समझना कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के मध्य में अपने को हमेशा क्या होगा, या तो होगा लाभ या होगा हानि। और ये लाभ या हानि कैसे होगा, ये कॉमन सेंस से पता लगेगा। बात समझ में आ रही है? मतलब अपने को लाभ हुआ है, अपने को हानि हुई है, इसका अपन पता कैसे लगाएंगे? कॉमन सेंस। कॉमन सेंस कैसे वर्क करेगा देखिएगा। मैं कहता हूं आपको कि आपको लाभ कब हो सकता है। आप कहते हो सर मैं कम में खरीद कर ज्यादा में बेच देता हूं तो मुझे लाभ होगा। मैंने कहा हानि कब होगी? तो आप कहते हो कि सर हम ज्यादा में खरीदेंगे और कम में बेच देंगे, हानि होगी। तो ये कैसे पता लग रहा है? कॉमन सेंस से। अगर प्रॉफिट एंड लॉस आपको समझना है तो आपको एक तरह व्यापारी की तरह सोचना होगा, उसकी तरह वर्क करना होगा। तो ये टॉपिक आपके लिए एकदम इजी बनता जाएगा। बात समझ रहे हैं आप? देखिएगा। तो अपन ने यहाँ पे देखा कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के मध्य में अपने को लाभ या फिर हानि का पता लगेगा। एरो के ऊपर क्या होता है? लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत, जिसकी अपन डेफिनेशन देते हैं। आगे क्या है? विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस। पीछे क्या है? क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस। अब अपन यहाँ पर एक एक करके सभी की परिभाषाओं को समझने वाले हैं। नंबर एक है क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस। क्रय मूल्य क्या है? क्रय मूल्य वह राशि है जिस पर कोई वस्तु खरीदी जाती है। क्रय मीन्स खरीदना, क्रय मीन्स खरीदना। क्रय मूल्य वह राशि है जिस पर कोई वस्तु खरीदी जाती है। कभी कभी वस्तु को खरीदने के बाद ढुलाई, मरम्मत आदि पर व्यय होने वाला धन क्रय मूल्य के अंतर्गत जोड़ा जाता है। जैसे साथियों, मार्केट में आपने कोई 5,000 की वस्तु खरीदी और मार्केट से घर लाने में आपको ढुलाई कहें या फिर भाड़ा कहें, जो भी एक्स्ट्रा आपको लगा वो 500 रुपए है। तो 5,000 की वस्तु खरीदी है, 500 रुपए आपको एक्स्ट्रा लगे हैं। तो कुल मिलाकर वो जो सामान है, जो वस्तु है, आपको कितने में पड़ी? 5,500। अगर उस वस्तु को अगर आप बेचते हैं तो आप 5,500, तो उसका क्या हो गया है? क्रय मूल्य हो गया है। उसके ऊपर बेचेंगे तो आपको लाभ होगा, उससे कम में बेच देंगे आपको हानि होगी, उतने में ही बेच देंगे तो आपको न लाभ न हानि होगी। क्या बात समझ में आ रही है? अब यहाँ पर देखिए, अपने सीखा यहाँ पर कि एरो क्या है, एरो के आगे क्या होगा, पीछे क्या होगा, एरो के ऊपर क्या होगा, और क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के मध्य का जो अंतर है वहां से अपने को पता लगेगा कि लाभ होगा या हानि होगी। कैसे पता लगेगा? कॉमन सेंस से। फिर अपन ने देखा कि क्रय मूल्य क्या होता है कि जिस मूल्य में कोई वस्तु खरीदी जाती है उसे अपन क्रय मूल्य कहते हैं। अब अपन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अगला है मेरे सामने विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या होती है कि विक्रय मूल्य वह राशि है जिस पर कोई वस्तु बेची जाती है। विक्रय मूल्य वह राशि है जिस पर कोई वस्तु बेची जाती है। क्या बात क्लियर है? देखिएगा। अब अपन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर है लाभ, प्रॉफिट। आपको लाभ कब होगा? किसी वस्तु का विक्रय मूल्य एसपी उसके क्रय मूल्य सीपी से अधिक होता है तो उसका अंतर लाभ कहलाता है। देखिएगा, इस डेफिनेशन से आपको समझ में कम आया होगा। अपन बात करते हैं व्यवहारिक। अब यहाँ पर देखिए, अपन ने एरो पढ़ी है। एरो के आगे क्या होता है? विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य मतलब जिस मूल्य में अपन को वस्तु बेच रहे हैं। पीछे क्या होगा? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या होता है कि जिस मूल्य में अपन को वस्तु खरीद रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर कहा गया है कि विक्रय मूल्य क्या होगा? उससे क्रय मूल्य से ज्यादा होगा। मतलब अपने को क्या लाना है? लाभ कमाना है।
तो लाभ कमाना है तो साथियों आप जानते हैं तो अपन क्या करेंगे कि कम में खरीदेंगे, ज्यादा में बेच देंगे। क्या करेंगे? कम में खरीदेंगे, ज्यादा में बेच देंगे, तभी अपने को लाभ होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर देखिए कि 10 में कोई वस्तु खरीदी मैंने और 15 में बेच दी। मुझे क्या हुआ है? कम में खरीदी है, ज्यादा में बेच दी है तो लाभ हुआ है। मुझे क्या हुआ है? लाभ हुआ है। तो लाभ कैसे निकालूंगा? आप कहोगे कि सर 15 में से 10 माइनस कर दो तो आपको लाभ मिल जाएगा, और लाभ मिला वो कितना आ गया है? 5 आ गया है। तो लाभ तो मुझे 5 मिल गया है, लेकिन यहाँ पर समझना होगा कि 15 क्या था यहाँ पे? तो 15 मेरे पास में यहाँ पे विक्रय मूल्य था। माइनस 10 क्या है यहाँ पे? 10 क्या है? क्रय मूल्य है। तो इस बात को अगर आप समझ रहे हैं तो आपको ये फॉर्मूला कैसे आया, ये बात समझ में आ गई होगी कि लाभ इक्वल टू क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, जो यहाँ पर अपन ने एरो के माध्यम से या व्यवहारिक ज्ञान से सीखा, ये अपन कैसे निकाल सकते हैं। तो आपको रटना नहीं है, आपको समझना है, ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अब अपन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं हानि। आपको लॉस कब होगा? सिंपल सी बात है कि हानि कब होती है साथियों? ज्यादा में खरीदो, कम में बेच दो, हानि हो जाएगी। अगर ये बात समझ में नहीं आ रही है तो एक काम कीजिएगा, किसी सामान को आप ज्यादा में खरीदना और कम में बेच देना, तो पता लग जाएगा आपको कि हानि हुई या लाभ हुआ। ठीक है ना? देखिएगा, किसी वस्तु का क्रय मूल्य सीपी उसके विक्रय मूल्य एसपी से अधिक होता है, उसका अंतर हानि कहलाती है। ये तो हो गई है इसकी मूल डेफिनेशन। अपन बात करते हैं अपने व्यवहारिक ज्ञान। देखिए व्यवहारिक ज्ञान में बात करें तो ये एरो है, एरो के आगे अपन ने पढ़ा है विक्रय मूल्य होता है हमेशा के लिए, और पीछे क्या होता है? क्रय मूल्य होता है। ये बात तो अपन जानते हैं। अब अपन ने देखा है कि अपने को हानि हो रही है, तो साथियों एक बात तो क्लियर हुई कि अपन ने क्या किया होगा? ज्यादा में तो खरीदा होगा और कम में बेच दिया होगा, तभी अपने को हानि हुई है। इस बात को समझना होगा, ये एक रियलिटी है। अब ज्यादा में खरीदा है, कम में बेच दिया है, तभी तो अपने को क्या हुई है? हानि हुई है। मैंने कहा आपको कि आपने 15 में खरीदा है और 10 में बेच दिया है, आपको हुई है हानि। अब आपने कहा बिल्कुल सही बात है सर, ज्यादा में खरीदा है, कम में बेच दिया है, हानि हुई है। कैसे निकालेंगे? तो आपने कहा सर 15 में से 10 ही घटाना पड़ेगा। मैंने कहा बात सही है। अब यहाँ पर देखिएगा कि 15 क्या है? 15 क्रय मूल्य है, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे क्रय मूल्य क्या है। माइनस का माइनस है, 10 क्या है? विक्रय मूल्य है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है क्या है? विक्रय मूल्य है। अब क्रय मूल्य है और विक्रय मूल्य कैसे पता लगा? अब देखिए 15 इधर है तो एरो के पीछे क्या होता है? क्रय मूल्य, क्रय मूल्य लिखा। 10 इधर है तो एरो के आगे क्या होता है? विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य लिख दिया। मैंने मेरी मर्जी से नहीं लिखा है, जो अपन ने पढ़ा है वहीं से लिखा है। एक खास बात बताने वाला हूँ, उसको ध्यान में रखना है आपको, क्योंकि इसी पे अपने को वर्क करना है। अब खास बात क्या है कि अपन आगे पढ़ेंगे कि लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत। अगर अपने को लाभ प्रतिशत की गणना करनी है या फिर हानि प्रतिशत की गणना करनी है तो अपन किस पर करेंगे? तो यहाँ पर देखिएगा कि लाभ प्रतिशत हो या फिर हानि प्रतिशत हो, उसकी हमेशा जो अपन गणना करेंगे किस पे करेंगे? क्रय मूल्य पर करेंगे। क्या बात समझ में आ रही है? तो इस पे आप ध्यान दीजिएगा। अगर आपको लाभ प्रतिशत की गणना करनी है या फिर हानि प्रतिशत की गणना करनी है, हमेशा वो किस पर की जाएगी? क्रय मूल्य पर की जाएगी। क्या बात क्लियर है? अब अपन एक एक क्वेश्चन लेंगे जीरो लेवल से और इस टॉपिक को 100% समझने की कोशिश करेंगे। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, बिल्कुल जीरो लेवल से है, इसको पढ़िएगा, आपको समझ में आने लगेगा। नॉर्मल सी बात की गई है, यहाँ पे अपन एरो पे ही वर्क करेंगे, इसलिए आपको ध्यान देना है कि किस प्रकार से ये वर्क कर रहा है। जैसे किसी वस्तु को 200 रुपए में खरीद कर 300 रुपए में बेचने पर कितने रुपए का लाभ या हानि होगी? देखिए मैंने यहाँ पे एरो बना ली है, बात क्लियर है। अब एरो बना ली है तो अपने को पता है कि एरो के आगे क्या होता है? विक्रय मूल्य होता है। एरो के पीछे क्या होता है? तो एरो के पीछे क्या होता है? क्रय मूल्य होता है। बात क्लियर है? अब ये बात अपने को पता है तो एक एरो अपन दूसरी बना लेंगे, और एरो के आगे क्या होता है? विक्रय मूल्य, पीछे क्या होता है? क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना है? 200 में खरीदा है, तो क्रय में खरीदना होता है, तो 200 यहाँ पे आ जाएगा। और 300 में बेच दिया है तो विक्रय मूल्य मतलब बेचना होता है, तो 300 यहाँ पे आ जाएगा। और कॉमन सेंस वाली बात है कि मुझे यहाँ पे कहा गया है कि कितने रुपए का लाभ या हानि हुई है, तो मुझे रुपए में निकालना है। तो 200 रुपए में खरीदा है, 300 में बेच रहा हूं, तो मुझे हुआ क्या है? मैंने कम में खरीदा है, ज्यादा में बेच दिया है, तो मुझे हुआ है लाभ। और लाभ कितने रुपए का हुआ है कैसे निकालूंगा?
कि 300 माइनस 200। आपको पता होगा कि लाभ कैसे हुआ, कि कम में खरीदा, ज्यादा में बेच दिया है, कॉमन सेंस वर्क कर रहा है। तो कितने रुपए का लाभ हुआ है? 100 रुपए का लाभ हुआ है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है? तो अपने को इस तरीके से वर्क करना होगा, एरो को समझना है। अगर एरो को समझ गए आप तो ये प्रॉफिट एंड लॉस आपके लिए इजी हो जाएगा। एक भी फॉर्मूला अपन यूज नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है नंबर 2। क्वेश्चन को समझना है, फिर उसको फॉलो करना है। किसी वस्तु को 300 रुपए में खरीद कर 200 रुपए में बेचने पर कितने रुपए का लाभ या हानि होगी? तो सबसे पहला काम रहेगा साथियों, एरो बना लो। एरो के आगे क्या होता है? विक्रय मूल्य लिख दो आप। एरो के पीछे क्या होगा? क्रय मूल्य। ये 2-3 बार लिखना होगा, फिर आपकी आदत हो जाएगी, आपको याद हो जाएगा कि एरो किस तरीके से वर्क करती है। अब यहाँ पर देखिए अपन ने एक एरो बना ली है। एरो के आगे क्या होता है? विक्रय मूल्य, पीछे क्या होता है? क्रय मूल्य। अब देखिए इसने क्या कहा कि 300 रुपए में खरीद कर, मतलब क्रय मूल्य हो गया है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 300 आ जाएगा। 200 रुपए में बेचने पर, मतलब यहाँ पर देखिए विक्रय मूल्य कितना हो गया है? 200 हो गया है, क्योंकि क्रय में खरीदना होता है, विक्रय में बेचना होता है। अब यहाँ पर समझना होगा कि मैंने ज्यादा में खरीदा है और कम में बेच दिया है, तो मुझे हुई है हानि। अब हानि कैसे निकालूंगा? ध्यान से देखिएगा। 300 माइनस कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा। तो यहाँ पर मुझे 100 रुपए की हानि हुई है। क्या बात क्लियर है? तो फाइनली आपको यहाँ पर 100 रुपए की हानि हुई है। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों धीरे धीरे समझेंगे अपन कि एरो क्या है, किस प्रकार से वर्क करती है। ये बात समझ रहे हैं आप? आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है नंबर 3। समझिएगा इसको क्या कह रहा है। किसी वस्तु को 200 रुपए में खरीद कर 300 रुपए में बेचने पर कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगी? ये एरो है साथियों। एरो के आगे होता है विक्रय मूल्य और एरो के पीछे होता है क्रय मूल्य। क्या बात समझ रहे हैं आप? अब इसी को अगर यहाँ पे फॉलो किया जाए तो ध्यान से देखिएगा कि 200 रुपए में खरीद कर, मतलब यहाँ पे देखिए कि क्रय मूल्य कितना हो गया है? 200। 300 रुपए में बेचने पर मतलब 300 क्या हो गया है? विक्रय मूल्य। तो साथियों जब 200 में खरीदा है, 300 में बेच रहे हो, तो कॉमन सेंस वाली बात है। क्या कॉमन सेंस वाली बात है? कि यहाँ पर आपको 100 रुपए का लाभ हुआ है। क्या हुआ है? 100 रुपए का लाभ हुआ है, क्योंकि आपने तो कम में खरीदा है और ज्यादा में बेच रहे हो। कम में खरीद कर ज्यादा में बेचते हो, तभी तो आपको क्या होता है? आपको लाभ होता है। क्या बात समझ पा रहे आप? तो ये लाभ हुआ है 100 रुपए का, लेकिन अपने को कहा गया है आप लाभ प्रतिशत निकालिए, अगर हानि हुई है तो हानि प्रतिशत निकालिए। तो यहाँ पर अपने को क्या हुआ है? लाभ प्रतिशत। तो लाभ कितने रुपए का हुआ है? 100 रुपए का हुआ है। और मैंने एक लास्ट में बात बताई थी आपको कि अगर लाभ प्रतिशत निकालते हैं आप या फिर हानि प्रतिशत निकालते हैं, वो हमेशा किस पे गणना करेंगे अपन? क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य कितना है? 200 है, जो अपॉन में आ जाएगा, और प्रतिशत निकालने के लिए अपन 100 से गुणा करते हैं। अगर ये बात क्लियर है तो मैं आगे बढ़ जाता हूं कि 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया है और 2 से 100 कैंसिल होंगे कितनी बार? 50 बार। तो यहाँ पर आपको 50% का प्रॉफिट हुआ है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या बात क्लियर है? अगर ये बात समझ में आई है तो अपन आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ही, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसको पढ़िएगा कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। ध्यान से देखिए, किसी वस्तु को 300 रुपए में खरीद कर 200 रुपए में बेचने पर कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगी? तो सबसे पहले साथियों अपन एरो बनाएंगे। एरो के आगे लिख देंगे यहाँ पर विक्रय मूल्य होता है और यहाँ पर क्या होता है? क्रय मूल्य होता है। और यहाँ पे क्या होता है? लाभ प्रतिशत या फिर हानि प्रतिशत। बात समझ में आ रही है? और क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का जो अंतर है वो दिखाएगा कॉमन सेंस के आधार पर कि आपको लाभ हुआ है या फिर हानि हुई है। ये ही लाभ और हानि को निकालने का और टॉपिक को समझने का और पूरे को इजी वे में करने का मेथड है। अगर ये मेथड आप समझ गए तो पूरा आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। देखिएगा यहाँ पर एरो बनाएंगे अपन। अब यहाँ पर लिखेंगे 300 में खरीदा है तो क्रय मूल्य 300 हो गया है। 200 रुपए में बेचने पर, मतलब यहाँ पर देखिए विक्रय मूल्य 200 हो गया है। अब मेरा कॉमन सेंस काम कर रहा है यहाँ पे। क्या काम कर रहा है? 300 में मैंने खरीदा है
200 रुपये में बेच रहा हूँ मुझे हानि हुई है। कितने की हानि हुई है? 100 रुपये की हानि हुई है। अब साथियों मुझे यहाँ पर 100 रुपये की हानि हुई है, लेकिन मुझे यहाँ पे कहा गया है कि हानि प्रतिशत निकालिए, तो मैं हानि प्रतिशत निकाल दूंगा। ध्यान से देखिएगा, जब मुझे हानि 100 की हुई है, तो अब देखिए मैंने एक बात बोली थी कि जब मैं हानि प्रतिशत निकालूं या लाभ प्रतिशत निकालूं, हमेशा गणना करूंगा किस पे? क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य कितना है? 300 है, और प्रतिशत निकालने के लिए मैं 100 से गुणा करता हूँ। तो साथियों यहाँ बात करें तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए हैं, और ऊपर आ जाएगा 100 बटे कितना है? 3। तो फाइनली मेरा आ गया है 100/3%। लेकिन आपने कहा सर ये ऑप्शन में तो कहीं है नहीं, तो क्या दिक्कत है इसमें? भाग ही तो देना है कि 100 में भाग दो। किसका भाग देना है? 3 का। कितनी बार जाएगा? 3 बार। 9 आ गया है, घटाया 1 रहा, 0 उतार दिया, 10 हो गए हैं। 3 बार भाग जाएगा, 9 आ गया है, घटाया 1 रहा, एक शेषफल है उसको ऊपर लिखो, जिसका भाग दे रहा वो अपॉन में आ जाएगा। तो यहाँ से साथियों आपने देखा कि ओवरऑल आपको हानि हुई है 33 सही 1/3% की। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या बात क्लियर है? अब थोड़ा सा अपन आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है नंबर 5। क्वेश्चन को पढ़िएगा। किसी वस्तु को 500 रुपए में खरीद कर कितने रुपए में बेचे कि 20% का लाभ हो? अब यहाँ पर देखिए साथियों, ये अपनी एरो है, एरो के आगे होता है विक्रय मूल्य, एरो के पीछे होता है क्रय मूल्य, एरो के ऊपर होता है लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत। और क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के अंतर से अपने को पता लगता है कि लाभ हुआ है या हानि हुई है। ये कैसे पता लगेगा कि लाभ हुआ या हानि? कॉमन सेंस से। कितने में खरीदा है, कितने में बेच रहे हो? ज्यादा में खरीदा है, कम में बेच रहे हो, हानि होगी। कम में खरीदा है, ज्यादा में बेच रहे हो, लाभ होगा। ये टोटली वर्क करेगा आपके कॉमन सेंस पर। अब यहाँ पर देखिए साथियों, मैंने एक एरो बना दी। एरो के आगे लिखना है मुझे विक्रय मूल्य, एरो के पीछे लिखना है क्रय मूल्य। क्वेश्चन में क्या दे रखा है? किसी वस्तु को 500 रुपए में खरीद कर, खरीदना मीन्स क्रय मूल्य होता है, तो मैंने यहाँ पे लिखा 500। कितने रुपए में बेचे, मतलब ये क्वेश्चन मार्क है, ये अपने को निकालना है, विक्रय मूल्य अपने को निकालना है। 20% का लाभ हो, तो प्लस दिखाऊंगा क्योंकि लाभ कमाना है, तो लिख दिया मैंने यहाँ पे 20%। तो मैंने आपको बताया था कि एरो के ऊपर लाभ प्रतिशत या फिर हानि प्रतिशत लिखते हैं। अब इसको समझिएगा कि 20% जो यहाँ पर है, जो अपने को प्रॉफिट कमाना है, इसकी डेफिनेशन दूंगा और इसका मतलब क्या है उसको समझिएगा। मैंने कहा कि मेरे पास में 5,000 रुपए हैं, तो कितना प्रतिशत है धन? तो 100% धन है वो। मैंने कहा मेरे पास 500 रुपए हैं, कितना प्रतिशत धन है? तो 100% है। इसका मतलब ये है कि जो भी मान है अपने आप में 100% होता है। तो साथियों ये जो मान है, जिस मान में अपने को वस्तु खरीदी है, मतलब जो क्रय मूल्य है, वो अपने आप का 100% है। तो इससे अपने को अधिक कमाना है, तो ये 100% है, अधिक कितना कमाना है? 20%। तो कितना हो जाएगा? 120%। यहाँ पर देखिए कि अपने पास में कितना है? 100% है। अपने एक्स्ट्रा कितना कमाना है? +20, मतलब 120 हो जाएगा। क्या बात समझ में आई? तो यहाँ पर प्लस है तो 100 इधर होगा, तो 20 प्लस करेंगे 120 हो जाएगा। अगर यहाँ पर मुझे हानि हुई होती तो माइनस का 20 होता, तो 100 माइनस 20 80 हो जाता। तो इसकी डेफिनेशन कैसे दी वो आपको क्लियर होनी चाहिए। बात क्लियर है? अब यहाँ पर आपको समझना होगा कि मुझे इधर ज्ञात करना है, तो इधर ज्ञात करना होगा, तब इधर वाला मान मैं ऊपर लिखूंगा और ये मान अपॉन में आ जाएगा, और जिससे मैं बात कर रहा हूं या फिर जिससे मैं व्यापार कर रहा हूं वो गुणे में आ जाएगा, मतलब 500 कहाँ आ जाएगा? गुणे में। अगर इसको मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाऊं तो क्या हो जाएगा कि दोनों जीरो से दोनों जीरो कैंसिल हो गए हैं। अगर मैं 12 का गुणा 5 से करता हूं तो 12 पंजे 60 और जीरो आ गया है। तो फाइनली साथियों, अगर किसी वस्तु को 500 में खरीदता हूं, उसके ऊपर मुझे 20% लाभ कमाना है, तो कितने में बेचूंगा तो 20% का लाभ होगा, तो 600 रुपए में अगर बेचता हूं तो मुझे
20% का लाभ होगा। इसका मतलब मेरा बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर है। क्या बात समझ में आ गई? अब अपन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है नंबर 6। क्या कह रहा है क्वेश्चन को समझिएगा। किसी वस्तु को 500 रुपए में खरीद कर कितने रुपए में बेचे कि 20% की हानि हो। तो साथियों यहाँ पे समझिए कि इधर अपन लिखते हैं आगे विक्रय मूल्य, पीछे की तरह लिखते हैं अपन क्रय मूल्य, एरो के ऊपर लिखते हैं अपन लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत। और क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का जो अंतर है वो दिखाता है कि अपने को प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। देखिएगा इसी प्रकार यहाँ पे वर्क करता हूँ। कहा गया है क्वेश्चन में किसी वस्तु को 500 रुपए में खरीद कर, मतलब 500 में खरीदा है तो क्रय मूल्य कितना हो गया है, 500 हो गया है। कितने रुपए में बेचा जाए, मतलब विक्रय मूल्य अपने को निकालना है। और इस कंडीशन में हो रही है क्या, हानि। तो हानि हो रही है तो मैं यहाँ पे लिखूंगा माइनस का 20%। अब माइनस की जो 20% है उसकी मैं डेफिनेशन दूंगा कि जो 500 है वो अपने आप में 100% है, और इससे मुझे लॉस हुआ है, इससे मुझे हानि हुई है। जब मैं बेचूंगा तो मुझे हानि होगी, और हानि कितने की हो रही है, 20%। तो 100 है, 20 कम, तो इधर कितना आ जाएगा, 80। तो यहां तक क्लियर है। तो मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूं कि मुझे निकालना है इधर वाला मान। तो 80 ऊपर आ जाएगा, अपॉन में 100 आ जाएगा, और इनटू में जिससे मैं व्यापार कर रहा हूं, जिससे मैं बात कर रहा हूं, वो गुणे में आ जाएगा। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए हैं। 8 का गुणा अगर 5 से करता हूं तो 8 पंजे 40 और 0 का 0। अगर किसी वस्तु को 500 में खरीद कर 400 रुपए में बेच देता हूं तो कॉमन सेंस वाली बात है कि मुझे हानि होगी। ज्यादा में खरीदा है, कम में बेच रहा हूं। जो हानि कितने की होगी, 20% की हानि होगी। तो कितने में बेचूंगा, तो 400 रुपए में बेचूंगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपके सामने नंबर 7। क्वेश्चन को पढ़िएगा। सबसे पहले मैं बात करूंगा वही बार बार कि एरो के आगे क्या होगा, विक्रय मूल्य होगा। एरो के पीछे क्या होगा, तो क्रय मूल्य होगा। ऊपर क्या होगा कि लाभ प्रतिशत या फिर हानि प्रतिशत। और क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर क्या दिखाएगा, लाभ हुआ है या हानि। देखिएगा यहां बात करते हैं साथियों कि अपन ने एक एरो बना ली। अब देखिए अपन क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी वस्तु को 110 रुपए में बेचने पर, किसी वस्तु को 110 रुपए में बेचने पर, बेचना मतलब यहाँ पर ये अपने को दे रखा है वो क्या है, विक्रय मूल्य है। क्रय में खरीदना होता है, विक्रय में बेचना होता है। किसी वस्तु को 110 रुपए में बेचने पर 10% का लाभ होता है। तो बताइए कि उसने उस वस्तु को कितने में खरीदा होगा, मतलब क्रय मूल्य निकालना है। तो विक्रय मूल्य लिखा जाता है आगे, तो 110 यहाँ पे आ जाएगा। और 110 में बेचने पर मुझे प्रॉफिट हुआ है कितने का, 10% का। मैंने कहा था साथियों कि 10% की डेफिनेशन दे दो कि जो भी मान है अपने आप में 100 होता है, 10 बढ़ गया है तो कितना हो जाएगा, 110। 100 प्लस 10 110, माइनस है तो माइनस कर लो, हमेशा इधर 100 रहेगा। अब मैंने एक बात और सिखाई थी कि मुझे मान निकालना है इधर वाला। जब इधर वाला मान निकालूंगा तो इधर वाली संख्या ऊपर लिखूंगा, जैसे 100 ऊपर आ गई है, अपॉन में क्या आ जाएगी, 110 आ जाएगी, और इनटू में कौन सी आ जाएगी, जिससे मैं व्यापार कर रहा हूं। तो यहाँ पर साथियों आप देख रहे होंगे कि 110 से 110 कैंसिल हो गया है। इसका मतलब ये है उस वस्तु को मैंने कितने में खरीदा था, 100 में खरीदा था। क्या बात क्लियर है, एक बार और देख लीजिए। किसी वस्तु को मैंने 110 रुपए में बेच दिया, 110 यहाँ पे लिख दिया मैंने। तो 110 में बेचने पर मुझे 10% का लाभ हुआ, तो प्लस का 10 लिखा मैंने। तो बताइए उससे मैंने कितने में खरीदा, क्रय मूल्य निकालना था। तो यहाँ पर देखिए कि इसकी डेफिनेशन हो गई कि 100 10 का लाभ हुआ, प्लस 10 मतलब 110 हो गया। इधर मुझे इधर वाला ज्ञात नहीं करना है, मुझे इधर वाला ज्ञात करना है। अब इधर वाला ज्ञात करना है तो इस 100 को मैंने ऊपर लिख दिया, और 110 को अपॉन में लिख दिया, और इनटू में कौन आया, जिससे अपन व्यापार कर रहे हैं। तो इनटू में कितना आ गया है, 110। 110 से 110 कैंसिल हो गया है, तो क्या रहा, 100। तो मतलब ये हुआ कि मैंने 100 में खरीदा था, क्रय मूल्य मुझे मिल गया है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है नंबर 8। क्या कह रहे हैं क्वेश्चन, पढ़िएगा।
किसी वस्तु को 99 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है, तो बताइए कि उसने उस वस्तु को कितने रुपए में खरीदा होगा। एरो बना दी मैंने। अब 99 रुपए में बेचने पर मतलब ये विक्रय मूल्य दे रखा है, लिखा यहाँ पर 10% की हानि होती है, तो मैं हानि को दिखाता हूँ माइनस के द्वारा, तो यहाँ पे लिखूंगा -10%। इसकी मैं डेफिनेशन दूंगा, आपको पता है कैसे देते हैं कि हर किसी का मान होता है 100, 10% का लॉस हुआ है, कम हुआ है, इधर कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। अब यहाँ पर समझने वाली बात ये है, तो बताइए कि उसने उस वस्तु को कितने में खरीदा होगा। तो अपने को निकालना है कितने में खरीदा है, खरीदना मतलब क्रय मूल्य निकालना है। जब मान मुझे इधर वाला निकालना है, तो मैंने कहा था इधर वाला मान ऊपर में आएगा, मतलब 100 ऊपर में आ गया है, 90 कहाँ आएगा, अपॉन में आ जाएगा, और जिससे मैं बात कर रहा हूँ, जिससे मैं व्यापार कर रहा हूँ, वो गुणे में आ जाएगा। अगर ध्यान से आप समझते हैं यहाँ पर, तो देखिए जीरो से क्या हो गया है, जीरो कैंसिल हुआ है, और 9 से ये कैंसिल हो जाएगा कितनी बार, 11 बार। 11 का गुणा अगर करता हूं मैं 10 से, तो मुझे मिलेगा कितना, 110। तो फाइनली मैंने उस वस्तु को कितने में खरीदा था, 110 में। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल सी बात है कि किसी वस्तु को मैंने 99 रुपए में बेचने पर, तो 99 मैंने बेचा है, तो यहाँ पे लिखा विक्रय मूल्य, यहाँ पे आ गया। 10% की हानि होती है, तो मैंने दिखा दिया -10%। तो बताइए कि उसने उस वस्तु को कितने रुपए में खरीदा होगा। सिंपल सी बात है, मुझे क्रय मूल्य निकालना है। तो मैंने सबसे पहले क्या किया कि एरो के ऊपर उनको बैठा दिया, फिर -10% की डेफिनेशन दी कि कोई वस्तु है जिसका अपने आप का मान होता है 100%, 10 का लॉस हुआ है, 10 हानि हुई है, कम हो गया 90। मुझे निकालना है इधर वाला मान, 100 को मैंने ऊपर लिखा, 90 अपॉन में आ गया है, और जिसे मैं व्यापार कर रहा हूँ 99 जो है वो इंटू में आ जाएगा। फाइनली काटने के बाद में मुझे जो मान प्राप्त हुआ है वो कितना है, 110। मतलब ऑप्शन सी मेरा क्या हो गया है, करेक्ट आंसर हो गया है। आगे बढ़ता हूँ अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है नंबर 9। क्वेश्चन को पढ़िएगा, क्या कह रहा है क्वेश्चन। किसी व्यक्ति ने एक पुरानी टाइप की मशीन 1200 रुपए में खरीदी और उसकी मरम्मत पर 200 रुपए व्यय किए, उसे 1680 रुपए में बेच दिया जाता है, तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए। साथियों इस बात को समझना होगा कि आगे लिखते हैं विक्रय मूल्य, तो उसने बेच दिया है कितने में, 1680 में। यहाँ पे लिख दिया मैंने कितना, कि 1680 आ गया है। अब उसने कितने में खरीदा है, तो यहाँ पर देखिए उसने 1200 में खरीदी है, पुराने टाइप की मशीन है। उसकी मरम्मत करवाई है कितने की, 200 रुपए की। तो मैंने कहा था आपको कि जितने में आप वस्तु खरीदते हैं उसके बाद में मरम्मत करवाएं, या ढुलाई हो या भाड़ा हो, वो सभी अपन क्रय मूल्य के अंतर्गत जुड़ते हैं। कुल मिला के वो वस्तु उसको कितने में पड़ी है, 1400 रुपए में। यहाँ पर देखा जाए तो क्रय मूल्य कितना हो गया है, 1400 रुपए हो गया है। इसका मतलब ये है साथियों कि इतने में उसने खरीदा है, इतने में बेच दिया है, कम में खरीदा है, ज्यादा में बेच रहा है, उसको लाभ हो रहा है। तो साथियों यहाँ पर समझना होगा कि लाभ कितने का हो रहा है, तो अपन ने देखा कितने का हो रहा है, 280 रुपए का लाभ हो रहा है। तो मुझे यहाँ पे रुपए में नहीं निकाल के मुझे निकालना है प्रतिशत, तो लाभ प्रतिशत निकाल दूंगा मैं। कितने का लाभ हुआ है, 280 का हुआ है। कितने का हुआ है, 280 का हुआ है। लाभ प्रतिशत हो या फिर हानि प्रतिशत हो, उसकी गणना अपन किस पे करते हैं, उसकी गणना अपन क्रय मूल्य पे करते हैं। तो क्रय मूल्य कितना है मेरा यहाँ पे, 1400 क्रय मूल्य है, तो वो कहाँ आ जाएगा, अपन में आ जाएगा। और परसेंटेज की गणना करनी है, परसेंटेज में लाना है, इसलिए अपन 100 से गुणा करते हैं। तो फाइनली यहाँ पर देखते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए हैं, 14 से 28 कैंसिल हो जाएंगे कितनी बार, 2 बार। तो 2 आ गया है, जीरो का जीरो। कुल मिला के यहाँ पे आपको प्रॉफिट हुआ है कितने का, 20%। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या बात क्लियर है, सिंपल से क्वेश्चन है। एरो मेथड को सीखेंगे अपन यहाँ पे कि एरो किस प्रकार से वर्क कर रही है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा नंबर 10। क्या कह रहा है क्वेश्चन, यदि क्रय मूल्य 80 रुपए है, ऊपरी व्यय 20 रुपए है और विक्रय मूल्य 120 रुपए है, तो लाभ प्रतिशत की गणना कीजिए। अब साथियों यहाँ बात करते हैं कि मैंने कहा किसी वस्तु को आप खरीदते हैं, उसका कोई ऊपरी व्यय एक्स्ट्रा जो पैसे लगते हैं, भाड़ा हो, मरम्मत हो, अन्य किसी भी प्रकार का कोई खर्च है, वो अपन क्रय मूल्य के अंतर्गत जुड़ते हैं। जैसे अगर बात करें तो मैंने 80 में कोई वस्तु खरीदी है, उसका ऊपरी व्यय जो एक्स्ट्रा लगा है मुझे 20 रुपए है, तो कुल मिला के मैंने उस वस्तु को कितने में खरीदा है, 100 में। तो साथियों मैं एरो बना दूंगा, और एरो के पीछे क्या होता है, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है, 100 आ गया है, 100 में को वस्तु मैंने खरीदी है, और कितने में बेच रहा हूं, 120 में, क्योंकि विक्रय मूल्य दे रखा है कितना है, 120 है। तो साथियों इस बात को आपको समझना होगा कि 100 में आपने खरीदा है, 120 में बेच रहे हो, कम में खरीदा है, ज्यादा में बेच रहे हो, तो आपको यहाँ पे लाभ हुआ है। तो लाभ हुआ है, कितने का लाभ हुआ है,
आपको लाभ हुआ है यहाँ पे 20 रुपए का लाभ हुआ है। कितने का? 20 रुपए का। लेकिन साथियों मेरा क्वेश्चन रुपए में नहीं है, मेरा क्वेश्चन है परसेंटेज में बताओ कितने प्रतिशत लाभ हुआ है। तो आपको समझना होगा कि 20 का लाभ हुआ है, किस पे निकलता हूँ? क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य कितना है? 100 है, अपॉन में आ गया। परसेंटेज निकालने के लिए मैं 100 से गुणा करता हूँ। अगर ये बात समझ में आ गई है तो देखिए 100 से 100 कैंसिल हो गया है। फाइनली यहाँ पर मुझे पता लग गया है कितना का प्रॉफिट हुआ है, मुझे 20% का प्रॉफिट हुआ है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत इजी वे में आप इस टॉपिक को सीख पाएंगे। आपको समझना है कि एरो क्या है, एरो किस तरीके से वर्क कर रही है, कौन सा मान कहाँ लिखना है, बस यही सीखना है आपको। देखिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है नंबर 11। क्या कह रहा है क्वेश्चन? देखिएगा, एक व्यापारी कुछ सामान को 150 रुपए में खरीदता है। उसने खरीदा है कितने में? 150 में। यदि अतिरिक्त खर्च कितना है? 12% है। देखिएगा क्वेश्चन बहुत शानदार है। तो 10% लाभ कमाने के लिए उसे किस दर पर बेचना होगा? साथियों कि 150 में उसने सामान खरीदा है और अतिरिक्त जो एक्स्ट्रा उसको पैसे लग रहे हैं वो कितना है? 12% है। अब आपको समझना होगा कि 12% किसका है? 150 का है। तो साथियों उसने 150 रुपए में सामान खरीदा है और 150 में खरीदा है और एक्स्ट्रा लग रहे हैं कितना? अब यहाँ पर देखिएगा कि 150 का 150 हो गया है, 12 का मैंने 12 लिख दिया है और परसेंटेज हटाया अपॉन में 100 आ गया है। अब यहाँ पे अपने को काटना है तो काट देंगे अपन। देखिएगा 0 से 0 कैंसिल हो गया है और 5 से कटेगा कितनी बार? 3 बार। और 5 से कट गया है कितनी बार? 2 बार। 2 से 12 कट जाएगा कितनी बार? 6 बार। तो 6 × 18, तो आपको 18 रुपए एक्स्ट्रा लगे। कितने रुपए एक्स्ट्रा लगे? 18 रुपए। तो टोटल कितना हो गया है? 168। तो 168 आपका क्या है? क्रय मूल्य है। तो साथियों 168 में आपने क्या किया है? खरीदा है। आपको इस पे कमाना है कितना? 10% प्रॉफिट कमाना है। तो प्लस कितना हो जाएगा? 10 लिखूंगा मैं यहाँ पे। सिंपल सा क्वेश्चन बन गया। देखिएगा 168 में आपने खरीदा है, 10% आपको प्रॉफिट कमाना है। अब यहाँ पर देखिए इसकी डेफिनेशन दूंगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 100 और 10% प्रॉफिट मतलब कितना हो जाएगा? 110 हो जाएगा। 100 + 10 110 हो गया है। इधर मुझे मान निकालना है तो 110 ऊपर आ जाएगा, अपॉन में क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। और ध्यान से देखिए इंटू में क्या आ जाएगा? 168 आ गया है। अगर सिंपल सी बात यहाँ पे की जाए तो 0 से 0 कैंसिल हो गया है। अब क्या करूंगा मैं कि 168 से 11 से गुणा कर दूंगा तो कितना हो जाएगा? 861 × 861। ध्यान से देखिए कितना हो जाएगा? 14 हासिल 1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 6 7 और 8 1। तो यहाँ पर मुझे मिला है फाइनली मान 1848 और अपन में कितना है? 10 है, मतलब एक के बाद में पॉइंट लग जाएगा। तो फाइनली मेरे पास में आंसर आ गया है 184.8। अगर मैं उसे 168 में खरीद कर 184.8 में बेचता हूं तो मुझे 10% का प्रॉफिट होगा। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सिंपल वे में क्वेश्चन सॉल्व होंगे इस मेथड से। सिर्फ आपको समझना होगा कि कितने में खरीदा है, क्या एक्स्ट्रा लगा था, कितना कमाना है, उसको एरो के ऊपर लिख दो, उसकी डेफिनेशन दे दो कि लाभ हो रहा है तो प्लस हो जाएगा, अगर माइनस हो रहा है मतलब हानि हो रही है तो माइनस हो जाएगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बस आपको समझना है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है नंबर 12। क्या कह रहा है क्वेश्चन? समझिएगा। रामू एक पुराना स्कूटर 4700 रुपए में खरीदता है और 800 रुपए उसकी मरम्मत पर खर्च करता है। यदि वह स्कूटर को 5800 रुपए में बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब इस बात को यहाँ पर समझना होगा साथियों कि ये एरो है, ठीक बात है। आपने खरीदा है कितने में? 4700 में। बात क्लियर है। 800 रुपए आपने मरम्मत के लगाए हैं तो 800 रुपए आपको एक्स्ट्रा लगे हैं। ध्यान दीजिएगा 0 का 0 आ गया है, 0 का 0 आ गया है। 8 और 7 कितना हो जाएंगे? 15, 1 हासिल 5। मतलब आपने खरीदा है साथियों कितने में? 5500 में। अब बेच रहे हैं आप कितने में? 5800 में। तो यहाँ पर अगर कॉमन सेंस यूज करें अपन तो आपने कम में खरीदा है, ज्यादा में आप बेच रहे हो। भले ही आपने मरम्मत करवाई, उसका खर्च किया, लेकिन आपको यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। अब प्रॉफिट जो हो रहा है वो कितने का हो रहा है? तो प्रॉफिट हो रहा है साथियों कितने का? 300 रुपए का। लेकिन साथियों मुझे यहाँ पे रुपए में नहीं निकलना है, मुझे निकलना है किसमें? परसेंटेज में। तो मैं यहाँ पे बात करूंगा
कि मुझे निकालना है लाभ प्रतिशत। तो सिंपल सी बात है, कितने का लाभ हुआ है? 300 का हुआ है। लाभ प्रतिशत हो या हानि प्रतिशत हो, अपन किस पे निकालते हैं? क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य अपॉन में आ जाएगा और प्रतिशत लाने के लिए अपन 100 से गुणा करते हैं। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर क्या हो जाएंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होंगे। अगर मैं 5 से कैंसिल करता हूँ 11 बार कैंसिल होगा, और 5 से कैंसिल करता हूँ कितनी बार कैंसिल हुआ है? 60 बार। तो यहां से अगर आप देखते हैं साथियों, तो मेरे पास में आंसर आया है कितना, कि 60/11%। लेकिन आप कहोगे सर ये तो ऑप्शन में है नहीं, तो भाग देने तो आता होगा ना। 60 में भाग देंगे, 11 का कितनी बार गया? 5 बार। कितना आ गया है? 55। घटाया कितना रहा? 5। 5 क्या है? शेषफल है, ऊपर लिखा। 11 का भाग दे रहा हूं, अपॉन में आ जाएगा। तो फाइनली इसका आंसर कितना हो गया है कि 5 सही 5/11%। क्या बात क्लियर है? तो ये इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। पढ़िएगा क्या कह रहा है क्वेश्चन। रानी ने एक कपड़ा 950 रुपए में खरीदा और इसकी डिजाइनिंग पर 300 रुपए खर्च किए। 30% लाभ कमाने के लिए उसे यह किस कीमत पर बेचना होगा? सिंपल सी बात है, यहां देखिए कि 950 रुपए में इसने खरीदा है और डिजाइनिंग के इसने खर्च किए हैं कितने? 300 रुपए। तो मैंने कहा था कि जो खरीदा है वो क्रय मूल्य है, इसके अलावा जो एक्स्ट्रा आप इसका खर्च करते हैं इसी पर, तो वो क्रय मूल्य के अंतर्गत ही जोड़ते हैं और वो टोटली अपना क्रय मूल्य कहलाता है। अब जीरो से जीरो आ जाएगा, यहाँ पर 5 आ गया है, 9 और 3 12 हो जाएगा। तो 1250 में इसने खरीदा है। कितने में खरीदा है? 1250 में। तो क्रय मूल्य हो गया है इसका 1250 और इस पर इसको कमाना है 30% प्रॉफिट। तो प्रॉफिट परसेंटेज यहाँ पे लिख दिया है, प्लस का मतलब हो गया है इसको प्रॉफिट कमाना है। और यहाँ पे देखिएगा इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि जो भी है वस्तु जिसका मान होता है अपने आप का 100%, 30% एक्स्ट्रा कमाना है, तो 100 + 30 कितना हो जाएगा? 130। अब मुझे निकालना है इधर वाला मान, तो 130 ऊपर आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा 100 और इनटू में क्या आ जाएगा? 1250। अब यहाँ पर देखिएगा कि इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया। अब फाइनली मुझे आंसर निकालने के लिए गुणा करना होगा 125 में 13 का। तो 5 3 15, एक हासिल, 3 दूनी 6, 1 7 और 3, 5 2 और 1, 5 7 5 12, एक हासिल, 3 2 5, 1 6 और आ गया है यहाँ पर कितना? 1625। तो यहाँ पर अपने देखा कि 1625 रुपए में अगर बेचते हैं तो उसे 30% का प्रॉफिट होगा। तो फाइनली ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, उसने 950 में खरीदा है, 300 रुपए उसने एक्स्ट्रा लगाया डिजाइनिंग के, तो टोटल उसने कितने में खरीदा है? 1250 में। और उस पर 30% प्रॉफिट कमाना है, तो +30 लिखा और परसेंटेज लिखा। तो इसका मतलब होता है कि जो भी वस्तु है जिसका अपने आप का मान होता है 100%, 30 एक्स्ट्रा कमाना है, 100 + 30 130 हो गया। इधर मान निकालना था तो 130 को ऊपर लिखा, अपॉन में 100 आ गया और इससे अपन व्यापार कर रहे हैं तो इनटू में आ गया है 1250। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 14। क्या कह रहा है क्वेश्चन, पढ़िएगा। रमेश ने एक अलमारी 8,000 रुपए में खरीद कर उसे 6% लाभ पर बेच दिया हो तो अलमारी का विक्रय मूल्य निकालना है। अब यहाँ पर देखिए साथियों, ये एरो हो गई। उसने 8,000 रुपए में खरीदा है, मतलब उसका क्रय मूल्य कितना है? 8,000, जिस पर उसको 6% का लाभ कमाना है। तो मैंने कहा है साथियों कि इसकी डेफिनेशन हो जाएगी कि 100 + 6 मतलब 106। अब इधर मुझे मान निकालना है तो 106 ऊपर आ जाएगा, अपन में क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा, इनटू अपन व्यापार किससे कर रहे हैं? 8,000 से, तो इनटू में कितना आ गया है? 8,000। तो यहां से देखना होगा कि 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए हैं। तो मैं अगर 106 में गुणा करता हूं किसका? 80 का, तो देखेंगे आप क्या मिलेगा मुझे? 8 चौक 48 और 8, जीरो आ गया है 8, 4 और 8। तो यहाँ पर देखिएगा तो इसका विक्रय मूल्य कितना है? 8,480 रुपए।
क्या बात क्लियर है? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बहुत ही इजी है, आपको समझना होगा कि एरो मेथड क्या है। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। देखिएगा, मनोज ने एक साइकिल 21 रुपए में खरीद कर 10% हानि पर बेच दी, तो साइकिल का विक्रय मूल्य निकालना है। तो सिंपल सी बात है साथियों, एरो बना दी मैंने। 21 रुपए में उसने खरीदी है तो क्रय मूल्य कितना हो गया है 2100, जिससे उसको 10% की हानि हुई है तो माइनस का 10 लिख दिया मैंने। अब इसकी मैं डेफिनेशन दूंगा कि 100 तो मूल मान होता है, 10 कम हुआ है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा। क्या बात क्लियर है? तो ये कितने में बेचेगा तो अपने को निकालना है इसका विक्रय मूल्य निकालना है। तो इधर वाला मान निकालना है तो 90 ऊपर आ जाएगा, अपॉन में कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, इंटू कितना आ जाएगा 2100। क्या बात क्लियर है? ध्यान से देखते हैं आप तो आपको मिलेगा यहाँ पर कि 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए हैं और फाइनली मैं 90 में से गुणा करूंगा किसका 21 का, तो क्या हो जाएगा ध्यान से देखिएगा, 0 और 9 दूनी 18, तो फाइनली यहाँ पर कितना आ गया है 1890। तो 1890 में उसने बेच दिया है और 2100 में उसने खरीदा है, तब जाके उससे 10% की हानि हुई है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। कुछ भी नहीं किया कि उसने एक साइकिल 2100 में खरीदी है तो क्रय मूल्य यहाँ पे लिखा, 10% हानि हुई है 10% यहाँ पे लिख दिया मैंने। तो 100 की वस्तु 10% हानि 90 हो गया है, इधर निकलना है 90 ऊपर आ गया है, अपन में 100 आ गया है, इंटू जिससे अपन व्यापार कर रहे हैं 2100 आ गया। फाइनली काटने के बाद में गुणा करने के बाद में मेरे पास में जो आंसर आया है वो कितना है यहाँ पे 1890 है, जो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। देखिएगा क्या कह रहा है। विक्रम ने एक फ्रिज 8,580 रुपए में बेचकर 4% लाभ प्राप्त किया हो, तो फ्रिज का क्रय मूल्य बताइए। अब यहाँ पर देखिए कि वस्तु को क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं, कितने में 8,580, तो बेच रहे हैं तो विक्रय मूल्य दे रखा है यहाँ पे लिखा, और बेचने पर वो कमा रहे हैं 4% का प्रॉफिट। तो ध्यान से देखिए कि 100 की वस्तु है, 4% उन्होंने प्रॉफिट कमाया तो कितना हो गया है 104 हो गया। अब अपने को कहा गया है तो बताइए हमने कितने में खरीदा है, मतलब अपने को क्रय मूल्य निकालना है, इधर वाला मान निकालना है, तो 100 ऊपर आ जाएगा, अपन में 104 आ जाएगा, इनटू में क्या आ जाएगा 8,580। अब यहाँ पर दिखेगा कि 4 से कट जाएगा ये कितनी बार 25 बार, 25 या 100, और 4 से कट जाएगा ये कितनी बार 26 बार, 26 4 104, और 26 से कट जाएगा ये कितनी बार 330 बार। अगर विश्वास नहीं है तो यहाँ पर देखिए कि 330 में 26 से गुणा करेंगे तो 0 6 3 18, 18 ने 19, 0 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, 0 आ गया है 8, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 15 एक हासिल, 6 और 7 एक 8, कितना आ गया है 8,580। तो फाइनली साथियों यहाँ पर आंसर आएगा कि अपन ने कितने में खरीदा है, तो 25 इंटू कितना हो जाएगा कि 330 इक्वल टू, तो फाइनली यहाँ पर मैं क्या करूंगा कि 330 में 25 से गुणा कर दूंगा, तो 0 5 दिए 15, 5 दिए 15 ने 1 16, फिर 0 3 दूनी 6 और 6 आ गया है, 0 5 और कितना हो गया है 6 और 6 12 एक हासिल, 7 और 1 8। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपने उसे कितने में खरीदा है 8,250 रुपए में। ऑप्शन हो जाएगा आपका ए। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 17। क्या कह रहा है समझिएगा और पढ़िएगा। राम ने एक घड़ी 27 रुपए में बेचकर 10% हानि प्राप्त की हो, तो घड़ी का क्रय मूल्य बताइए। साथियों इन्होंने घड़ी को बेच दिया है कितने में 2700 में, और 2700 में बेच दिया है किस पर 10% हानि पर, तो बताइए कि उसने कितने में खरीदी होगी। तो देखिए 10% की डेफिनेशन दूंगा तो क्या हो जाएगा, 100 की वस्तु है, 10 का लॉस हुआ है तो 90 में अपन ने बेच दी। अब साथियों बात ये आती है कि अपने कितने में खरीदा है, ये पूछा गया है, तो अपन इधर वाला मान निकालेंगे। जब इधर वाला मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 100 ऊपर आएगा, अपन में कितना आ जाएगा 90, इंटू क्या हो जाएगा 2700। अगर ध्यान से देखें आप
तो 0 से तो 0 कैंसिल हो गया है और 9 से कैंसिल हुआ है कितनी बार, 9 3 27, 0 का 0। तो फाइनली साथियों ये वस्तु जो है, ये जो घड़ी है आपने कितने में खरीदी थी, 3000 में खरीदी। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात क्लियर है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 18। क्वेश्चन अच्छा है, पढ़िएगा। राम ने 10 किलो आम 30 रुपए प्रति किलो की दर से खरीदे। उनमें से 6 किलो आम 50 रुपए प्रति किलो की दर से बेच दिए तथा शेष आम को 25 रुपए प्रति किलो की दर से बेचे, तो बताइए पूरे सौदे में कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगी। तो साथियों यहाँ पर बात ये आती है कि 10 किलो आम है प्रति किलो की दर से, तो 1 किलो का कितना है, 30 रुपए है। तो 10 किलो उन्होंने खरीदे हैं, तो यहाँ पर बताइए मुझे कितने में खरीदे हैं उन्होंने, कि 30 इंटू 10 कितने रुपए हो गए हैं, 300 रुपए। तो सिंपल सी बात है साथियों कि क्रय मूल्य आ गया है मेरे पास में कितना, 300 रुपए, है ना। 300 रुपए में उसने खरीदे हैं। अब देखिए 10 किलो है, 10 किलो 1 किलो का 30 रुपए है, तो 10 किलो का कितना हो गया है, 300। अपना लिखा है यहाँ पे 300 में खरीदा है। अब क्या कह रहा है, उनमें से 6 किलो जो आम है वो 50 रुपए के हिसाब से बेचता है। तो 1 किलो के 50 ले रहा है और 6 किलो बेच रहा है, तो कितना हो जाएंगे, 6 पंजे 30, मतलब 300 रुपए में बेच दिए। अब देखिए 6 किलो बेच दिए हैं, टोटल 10 किलो है, रहे कितने, 4 किलो, और 4 किलो को वो 25 के हिसाब से बेचता है। तो 25 रुपए 1 किलो, 4 किलो के कितना हो जाएंगे, 100। तो टोटली उन्होंने कितने में बेच दिया है, 400 रुपए में। तो 300 में उसने खरीदे थे, 400 रुपए में उसने बेच दिए हैं। ध्यान से देखा जाए तो मुझे यहाँ पे 100 रुपए का लाभ हो रहा है। तो मुझे निकालना है यहाँ पे लाभ प्रतिशत। ध्यान से देखिए साथियों कि 100 रुपए का मुझे लाभ हुआ है, किस पे हो रहा है, 300 पर। क्योंकि लाभ प्रतिशत हो या फिर हानि प्रतिशत हो, हमेशा अपन क्रय मूल्य पे ज्ञात करते हैं। तो इंटू में क्यों लगाया है 100, क्योंकि प्रतिशत अपने को ज्ञात करना है। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसल। तो फाइनली यहाँ पर हो गया है क्या, कि 100/3%। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर ऐसा तो ऑप्शन में है नहीं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, भाग ही तो देना है। तो 100 में भाग देंगे किसका, 3 का, 3 बार जाएगा 9, फिर 1 रहा 10, फिर कितनी बार जाएगा, 3 बार 9, फिर एक शेषफल रहा उसको ऊपर लिखा, जिसका भाग दे रहा हूँ वो अपॉन में। तो फाइनली यहाँ पर मुझे कि 33 सही 1/3% का क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 19। देखिएगा क्या कह रहा है क्वेश्चन, पढ़िएगा। 11 किलो गेहूं की कीमत 209 रुपए, 8 किलो चीनी की कीमत है यहाँ पर 136 रुपए, 14 किलो चावल की कीमत दे रखी है 294 रुपए। तो 38 किलो गेहूं, 43 किलो चीनी और 46 किलो चावल की कुल कीमत अपने को निकालनी है। तो साथियों सिंपल सी बात है यहाँ पे कि 11 किलो गेहूं की जो कीमत है, गेहूं की जो कीमत है वो दे रखी है कितनी है, 209 रुपए है। तो 11 किलो की कीमत है, तो मैं 1 किलो निकाल दूंगा यहां से। तो 1 किलो यहाँ पे आ गया है मेरे पास में कि 1 किलो गेहूं की जो कीमत है वो कितनी हो जाएगी, कि 209 बटे कितना हो जाएगा, 11। तो 20 में 11 का भाग एक बार गया, 9 रहा, 99 बन गया। तो 99 में 11 का भाग कितनी बार जाएगा, 9 बार। तो 1 किलो गेहूं की जो कीमत है वो कितनी है, 19 रुपए है। और 11 किलो गेहूं की जो कीमत है वो कितनी है, 209 रुपए है। इसी प्रकार अगर मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूं, तो यहां पर दे रखा है कि 8 किलो चीनी का जो कीमत है वो दे रखी है कितनी है, 136 रुपए है। और यहां से मैं बदल दूंगा 1 किलो में, तो 1 किलो चीनी की कीमत यहां से मैं ले आऊंगा कि 136 बटे कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 8 का भाग इसमें एक बार किया, 5 रहा, और 5 और 6 मिलकर कितने हो गए हैं, 56 हो गया है। तो 7 8 56, मतलब 1 किलो चीनी की कीमत हो गई है 17 रुपए। थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं तो मुझे दे रखा है कि 14 किलो चावल की जो कीमत है, 14 किलो चावल की जो कीमत है वो कितनी है, कि 294 है। तो मुझे 1 किलो चावल की निकालना है रेट। तो 1 किलो चावल की जो रेट है वो मेरे सामने आ जाएगी कि 294 बटे कितना हो जाएगा, 14।
तो 29 में 14 का भाग गया है 2 बार, 28 एक रहा, 14 बन गया है, आगे जाएगा एक बार भाग। तो फाइनली 1 किलो चावल की कीमत कितनी हो गई है? 21। तो मुझे क्या कहा गया है साथियों, मेरा क्वेश्चन अब यहाँ पे स्टार्ट होता है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अनुसार मुझे क्या कहा गया है, ध्यान से देखिएगा कि 38 किलो गेहूं, तो 38 किलो गेहूं, तो 1 किलो का भाव कितना है? 19 है, तो 38 इंटू कितना हो जाएगा? 19। तो 38 किलो का गेहूं का भाव आ जाएगा। फिर प्लस 43 किलो चीनी, तो देखिए 43 किलो चीनी का भाव निकालना है, तो 1 किलो का कितना है? 17 रुपए, तो 43 इंटू कितना हो जाएगा? 17। फिर प्लस देखिएगा 46 किलो चावल, तो देखिए 46 इंटू 1 किलो का कितना है? 21 है। तो फाइनली यहाँ पर मुझे कि 38 किलो गेहूं, 43 किलो चीनी, तो 46 किलो चावल की कीमत मुझे निकालनी है, जो यहाँ से गुणा करने के बाद में आ जाएगी। अब यहाँ पर देखिए अपन गुणा करना स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ से मैं करूंगा स्टार्ट कि 38 में गुणा करूंगा 19 का, 8 नमानी 72, 7 हासिल, कितना हो गया है? 9 के 27, 27 और 3 कितना हो गया है? 30। तो यहां से मुझे मिला 34। देखिएगा 8 और कितना आ गया है? 3। तो फाइनली यहां से मिला है 2, 8 और 4 कितना हो गया है? 12, एक हासिल, और यहाँ पे कितना आ गया है? 722। तो यहां से आप देखेंगे साथियों कि इसका जो गुणा है वो कितना आया है? 722 आया है। फिर प्लस इसका गुणा करना बाकी है, कर लेते हैं। तो 43 में गुणा करना है किसका? 17 का, तो 7 या 21, 2 हासिल, 728 और 2 30, और 3 और 4 आ गया है। तो यहां से आप देखेंगे कि 1, 3 और 7, अब यहां पर कितना आ जाएगा कि 731। फिर देखिए प्लस इसका गुणा करना बाकी है, यहाँ पे कर लेते हैं कि 46 में 21 का गुणा करना है, कितना हो जाएगा? 6 और 4 इंटू 6 दूनी 12, एक हासिल, 4 दूनी 8, एक 9। तो यहां से आप देखेंगे कितना मिलेगा? 6 मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा और 9। क्या बात क्लियर है? तो 966 यहाँ से आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए फाइनली आंसर आएगा, अपन कैसे जोड़ेंगे? इकाई इकाई अंक वाले जोड़ेंगे, जैसे कि इसका क्या हो जाएगा? 6 और 1 7 और 2 9 हो जाएगा। फिर 6 और 3 9, 9 और 2 11, एक हासिल, एक हासिल का और 9 10, 10 और 7 17 हो गया है, 17 और 7 कितना हो जाएगा? 24। तो यहां पर देखेंगे आप कि 2419 रुपए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। एक सेलफोन की दुकान का मालिक अपने ग्राहक को लागत कीमत से 32% अधिक चार्ज करता है। ग्राहक ने सेलफोन के लिए 6,600 रुपए अदा किए, तो सेल फोन की लागत कीमत क्या है? अब यहां पर देखिए साथियों कि जो एक सेल फोन की दुकान का मालिक है वो 32% एक्स्ट्रा लेता है, मतलब वो 32% क्या कमाता है? प्रॉफिट कमाता है। और 32% प्रॉफिट कमा के किसी को वो देता है कितने में? 6,600 रुपए में, मतलब विक्रय मूल्य कितना हो गया है? 6,600 रुपए में। तो अपने को निकालना है उसकी लागत कीमत क्या है, मतलब उसने कितने में खरीदा होगा। क्या बात क्लियर है? ध्यान से देखिएगा, किसने खरीदा होगा? मालिक ने। अब मालिक ने बेच दिया है इतने में, और मालिक ने कितने में खरीदा है? क्योंकि मालिक ने कमाया है 32% प्रॉफिट। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 100 की वस्तु है, 32 का प्रॉफिट हुआ, कितना हो जाएगा? 132। मुझे इधर निकालना है, तो 100 ऊपर आ जाएगा, अपॉन में 132 आ जाएंगे, और इंटू क्या हो जाएगा कि 6,600 रुपए। अगर मैं यहाँ से काटता हूं तो आप देखेंगे कि 66 से कट जाएगा ये एक बार और 2 जीरो, और 66 से कट गया है ये कितनी बार? 2 बार, और 2 से 100 कट जाएंगे कितनी बार? 50 बार। तो फाइनली यहाँ पर कितना आ गया है? 5,000। तो उस मालिक ने उससे खरीदा था कितने में? 5,000 में, और बेच कितने में दिया? कि 6,600 रुपए में। उससे क्या हुआ? 32% प्रॉफिट हुआ। तो फाइनली उसकी लागत कीमत कितनी थी? 5,500 रुपए। साथियों मुझे विश्वास है कि आज अपन ने इस क्लास में जितने भी क्वेश्चन किए हैं आपको समझ में आए होंगे, और आपने सीखा होगा कि लाभ और हानि क्या है, लाभ कब होता है, हानि कब होती है, लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत किस पे ज्ञात करते हैं, और एरो मेथड के माध्यम से अपन लाभ और हानि के टॉपिक को कितनी आसानी से सीख सकते हैं, ये आपने इस क्लास में सीखा है। उम्मीद करता हूं कि पूरी क्लास आपको समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है वीडियो को लाइक कीजिएगा,
कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखें।